नमस्कार। खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार सख्त नजर आए हैं। उन्होंने मद्य निषेध विभाग के कामों की समीक्षा के इस दौरान उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को लागू करने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी के लिए जितना से जितना हो सके सख्ती करें, शराब माफिया गिरोह और कारोबारियों पर कार्रवाई करें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ड्रोन, मोटर बोट और स्वान दस्ते की मदद भी लेनी पड़े तो आप लें और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस और मद्य निषेध विभाग आपस में मिलकर बिहार में कार्रवाई करें। वहीं शराबबंदी के मामलों के ट्रायल में भी तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। जब्त शराब को तेजी से नष्ट करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लापरवाह और अगर इस मामले में कोई अधिकारी शामिल है तो उन पर भी कार्रवाई की बात कही है। तो देखिए, लगातार सख्ती और बढ़ती जा रही है और आपको बता दें कि समीक्षा की और खुद मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा की है और सीधे तौर पर और सख्ती बरतने की बात कही है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, लगातार शराबबंदी को लेकर आप देखते हैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार समीक्षा की जाती है। आपको याद होगा, अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा समीक्षा की जाती है तो शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने को लेकर। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए शराब कारोबारियों की बात की जाए, कहीं ना कहीं अब एक डर तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कई बार जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। हालांकि अब तो मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर इस्तेमाल करना है तो ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए, मोटर बोट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और इस सख्ती की ज़रूरत भी थी। आमतौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, आपने देखा होगा कि जब भी शराब पकड़े जाते थे तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद विदेशी शराब पकड़े जाते थे। देशी शराब पर कभी भी किसी का भी ध्यान नहीं गया था। लेकिन हाल के दिनों में, हाल के महीनों में जिस तरह से लोगों की जाने जाने लगी और जो देशी शराब, जहरीली शराब पीने के बाद, उसके बाद सरकार का ध्यान, सरकार का फोकस पूरा देसी शराब पर आ गया। और पिछले एक महीने का अगर लगभग शेड्यूल मैं बताऊं तो ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और उसके ज़रिए 1 लाख लीटर से ज़्यादा के शराब बरामद किए जा चुके हैं। उन्हें ध्वस्त किया गया है। कई जो शराब माफिया थे, जो भट्टियां चला रहे थे, उन्हें ध्वस्त किया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर इस अभियान की ज़रूरत थी। विदेशी शराब पर लगाम लगाने के लिए आप अलग से चेकिंग कर रहे थे, लेकिन इस तरह के जो शराब माफिया थे, जो आपके ही घर में घुसकर कहीं टापू पर, कहीं जंगलों के बीच में शराब बना रहे हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बेहद ज़रूरी था और वो एक्शन लगातार दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और ये भी जानने की कोशिश की है कि पिछले दिनों, यानी पिछले 1-1.5 महीने में क्या बदलाव दिखा है, क्योंकि जब से नालंदा की घटना हुई और बक्सर की घटना बिल्कुल लगातार देखिए मुख्यमंत्री एक तरफ सख्ती बरत रहे हैं और जिसे लेकर लगातार आप देखिए नजर भी बनाए हुए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए आशुतोष, क्योंकि अगर बता दें आपको कि एक तरफ बिहार सरकार शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए हर तकरीब अपना रही है, हर तरह की कड़ाई बरत रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब तस्कर भी कानून को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। सख्ती के बाद भी शराब तस्करों का कारनामा जारी है। ऐसा ही एक मामला गया जिले के बोधगया प्रखंड से सामने आया, जहां एंटी लिकर टास्क फोर्स पर शराब के अवैध कारोबारियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उपाध्याय टोला और राजापुर महादलित टोले में शराब के अवैध निर्माण की जानकारी पर एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम वहां पहुंची थी, जिस पर माफियाओं ने पत्थरबाजी करते हुए हमला कर दिया। पत्थरबाजी में टीम के वाहन के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 15 लीटर देशी शराब और 10 किलो महुआ जावा भी बरामद किया गया। हम आपको बता दें कि शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाने को लेकर एंटी लिकर टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है। यह टीम थाना क्षेत्र में शराब बिक्री और शराब निर्माण की सूचना पर छापेमारी कर कार्रवाई करती है, जिसे लेकर शराब धंधेबाजों में हड़कंप है। तो आपको बता दें कि देखिए, एक तरफ अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि किस तरह से लगातार समीक्षा की जा रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सख्त हैं कि हल्की सी भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। लेकिन आपको बता दें कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टास्क फोर्स की टीम पर पत्थरबाजी की गई है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता गया से जयप्रकाश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, सवाल उठता है कि एक तरफ सख्ती बरतती जाती है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ टीम पर ही जो टीम कार्रवाई करने जाती है
पत्थर से हमला किया जाता है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर देखिए गिरफ्तारी भी की है। जानना चाहेंगे किस तरह से यहां पर कार्रवाई हो रही है। जी मैं बता दूं कि बिहार के सूबे की जो मुखिया है नीतीश कुमार, उन्होंने शराबबंदी को लेकर जो निर्देश जारी किया है और कल भी उन्होंने मीटिंग की थी, उसके बाद ही उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि किसी भी हाल में जो भी शराब पीते हैं या शराब बनाते हैं उन्हें अभियान चलाकर पकड़ा जाए और जो इस निर्माण में शामिल है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उसी को लेकर जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस देर रात को छापेमारी करने बोधगया के इलाकों में पहुंची, जहां पुलिस को आते देख ही कुछ जो माफिया के लोग थे वो पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कुछ लोग फरार भी हो गए और जो लोग गांव में मौजूद थे उन लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो लोग फरार हुए उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। बिल्कुल जयप्रकाश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो लोग फरार हैं उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन जयप्रकाश सवाल उठता है कि देखिए शराब माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ने अब सख्त तौर पर कहा है कि देखिए इस मामले को लेकर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार आप देख रहे हैं सख्ती बढ़ती जा रही, ड्रोन के जरिए भी अब कहीं ना कहीं निगरानी रखी जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि इससे बौखला चुके हैं शराब माफिया? जी देखिए, जिस तरह से अभी शराब को लेकर जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो इस कारोबार में जो माफिया है उनमें हड़कंप मचा हुआ है और शराब पर जिस तरह से उत्पाद विभाग और जिला पुलिस नकेल कसने में लगातार सफलता मिल रही है, उससे भी उन लोगों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, जिससे भी वो लोग पूरे खौफ में है और इसे लेकर ही वो किसी तरह से चाहते हैं कि अगर हम लोग हमला करते हैं या पुलिस को क्षति पहुंचाते हैं तो पुलिस इस कार्रवाई से पीछे हटेगी और हम लोग का जो कारोबार है वो लगातार चलता रहेगा। मगर अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया है उस दिशा निर्देश के आलोक में जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, अब जो शराब माफिया है उन्हें बचना नामुमकिन ही साबित हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए सख्ती बढ़ती जा रही है और देखने वाली बात है कि किस तरह से अब कार्रवाई आगे भी होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष भी लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए अभी यही चर्चा ही हम लोग कर रहे थे कि किस तरह से समीक्षा की जा रही है और लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। और गया में देखिए शराब माफिया कह सकते हैं कि बौखला से गए और हर जगह से ऐसी तस्वीर आ रही है, आप समझ सकते हैं टीम पर ही यहाँ पर पत्थरबाजी कर दी गई। सवाल उठता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन कई बार देखा जा रहा है कि जो शराब माफिया उनके हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि अब देखिए और भी सख्ती बढ़ती जाएगी तो मुझे लगता है अब इसका सीधा असर दिखाई देगा। नहीं, जहां तक हौसले बुलंद होने की बात है तो इसके पीछे वजह भी कुछ खास है, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो भी शराब तस्करी में पकड़े जाते हैं जो भी लोग उन्हें आसानी से बेल मिल जाती है, वो छूट जाते हैं। तो सरकार ने ये प्रोविज़न किया है कि आने वाले समय में स्पेशल उसके लिए कोर्ट लगेगा, जो भी शराबबंदी से जुड़े केस हैं उसके लिए कोर्ट लगेगा और जो भी शराब माफिया है पूरे मामले की स्पीडी ट्रायल चलाई जाएगी और उन्हें सजा दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल की समीक्षा बैठक में भी ये भी कहा है कि जो भी शराब माफिया है उन पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए और उन्हें जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जाए। तो जब तक ये प्रोविज़न शुरू नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो शराब माफिया है उन्हें ये लग रहा है कि आज वो पकड़े गए और 3-4 दिन के बाद वो छूट जाएंगे, उन्हें आसानी से बेल मिल जाएगी। तो ये भय जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मनोबल ऊंचा रहेगा और स्वाभाविक तौर पर जब एक्शन होता है, जब भी कोई क्रिया होती है उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जिस तरह की सख्ती हो रही है, जिस तरह का एक्शन हो रहा है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उसके विपरीत आप पर हमले होंगे, पत्थरबाजी होगी। तो इसका एक और जवाब है कि आप उस जगह पर जहां पर आप छापेमारी करने जा रहे हैं वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे फोर्स के साथ आप पहुंचें, क्योंकि इस चीज़ का जिक्र मुख्यमंत्री ने पहले भी किया है, क्योंकि कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं कि अगर आप कहीं रेड डालने जा रहे हैं तो आप पूरी तरीके से तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि ये समझना होगा कि जहां आप रेड डालने जा रहे हैं वहां मुठभेड़ भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए पुलिस को तैयार रहना होगा, एक्साइज डिपार्टमेंट को, पुलिस को तैयार रहना होगा और उसकी तैयारी के मुताबिक रेड डालना होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। एक तो यह है कि अगर आपको हौसले शराब माफियाओं के तोड़ने हैं तो उन्हें आसानी से बेल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो हमले हो रहे हैं उस हमलों को रोकने के लिए, खुद को बचाने के लिए आपको पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल के पूरी साथ टीम के साथ जाना होगा। पहले से देखिए सावधानी बरतनी होगी। आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका
शुक्रिया। तो आपको बता दें कि देखिए लगातार शराब माफियाओं पर अब शिकंजा कसा जा रहा है और इसे लेकर शराब माफियाओं में कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि डर भी है, जिसे लेकर आपको बता दें कि गया में जब टीम पहुंची तो वहां पर पत्थरबाजी भी की गई। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की है और आगे जांच की जा रही है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।